वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज का जो सेशन है वो आर्यवर्त बैंक में जो प्रमोशन एग्जाम होना है 10 नवंबर को, उसके लिए ये सेशन है। और उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, जो लोग आर्यवर्त बैंक के प्रमोशन एग्जाम में 10 नवंबर को अपेयर होने वाले हैं। आप लोग के बैंक का एक सर्कुलर है आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम, ये ओटीएस का सर्कुलर है। वन टाइम सेटलमेंट जो लोग करते हैं अपने लोन का, एनपीए का, डाउटफुल का या लॉस एसेट्स का, उसके लिए जो है ये सर्कुलर है। और इसके ऊपर टॉप एमसीक्यू हम लोग लेके आए हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो एमसीक्यू है ये निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन लेके आने वाले हैं। तथा साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम FY 24-25 मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कंप्रोमाइज ऑफर अमाउंट टू बी पेड अप फ्रंट। ठीक है, अप फ्रंट क्या होता है? जब भी कोई वन टाइम सेटलमेंट होता है, मान लीजिए कोई सेटलमेंट 50,000 पे हुआ है, अब सामने वाला आदमी 50,000 एक बार में नहीं दे रहा है, तो जो भी वो पैसा अप फ्रंट देता है 5,000, 10,000, 20,000, उसी को अप फ्रंट अमाउंट कहते हैं। तो मिनिमम जो है ऑफर अमाउंट का, जितने में सेटलमेंट हुआ है उसका कितना पैसा मिनिमम स्टार्टिंग में देना है, वो जो है 10% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मान लीजिए 50,000 पे सेटलमेंट हुआ है तो 5,000 रुपया मिनिमम उसको देना ही देना होगा, तभी वो सेटलमेंट वैलिड होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम FY 24-25 in case borrowers are unable to pay entire amount within 90 days for payment of balance amount, maximum how many days period may be allowed with effect from date of approval of OTS। देखिए इसमें है क्या इस स्कीम में कि आपको आप फ्रंट देना है 10%, उसके बाद 90 दिन के अंदर जो है वो पूरा पैसा आपको दे देना है। ठीक है, 90 दिन के अंदर पूरा पैसा आपको दे देना है। बट इन केस अगर कोई बोरोवर 90 दिन में पैसा नहीं दे पाता है तो उसको कुछ अलग से सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज लेकर के जो है वो कितने दिन में पूरा पेमेंट उससे लेना होता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम दिन जो है ब्याज सहित, सिंपल इंटरेस्ट एक ब्याज लगता है, वो सहित जो है मैक्सिमम टाइम जो है उसका कितना है, तो 180 डेज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल डेज उसका 90 है, लेकिन उसको बढ़ा के 180 तक किया जा सकता है कुछ ब्याज लेकर के। ठीक है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम FY 24-25 इन केस बोरोवर्स आर अनेबल टू पे इंटायर अमाउंट विद इन 90 डेज, बियॉन्ड 90 डेज टू 180 डेज, सिंपल इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट 40% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ OTS टिल फुल पेमेंट। वही जो पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 90 दिन तक कोई ब्याज उसको नहीं लगेगा। 90 दिन के बाद 180 दिन तक जितना भी डिले होगा उसको 9% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उससे जो है ब्याज लेना है बैलेंस अमाउंट पे, जितना अमाउंट बच गया है। ऐसा नहीं कि 50,000 में सेटलमेंट हो तो 50,000 पे 9% लेना है। मान लीजिए 50,000 पे अप फ्रंट उसने 10,000 दे दिया, 90 दिन होते होते उसने 10,000 और दे दिया, तो उसने 20,000 रुपये आपको दे दिया, तो बचा हुआ अमाउंट सिर्फ 30,000 है। तो 30,000 पे ही जितना दिन वो डिले करेगा 90 दिन के बाद उसने पे ब्याज लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9% हो जाएगा। इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम FY 24-25 द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट शुड बी पेड either lump sum one time or within how many days from the date of conveying the approval, interest will be not be charged if the payment is made with। कर है कि कितने दिन में पेमेंट कर देगा बोरोवर, तो उसको कोई अलग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है 90 दिन तक अगर पेमेंट करता है बोरोवर तो कोई भी अलग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। 90 दिन के बाद अगर बोरोवर पेमेंट करता है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, 90 दिन के बाद अगर कोई बोरोवर पेमेंट करता है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 90 दिन के पहले कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम FY 24-25 मैक्सिमम सेक्रीफाइस अमाउंट। अच्छा, ये कैटेगरी दिया हुआ है अलग अलग कि किस कैटेगरी में लोन होगा, कितना अमाउंट होगा, तो उसमें जो है कितना % का छूट कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है कि 5,000 से लेकर के 5,000 तक कोई लोन अमाउंट है और वो लॉस एसेट है। देखिए आपके यहाँ जो है
कैटेगरी कोड है D1 को आपके 31 बोला जाता है, D2 को 32, D3 को 33 एसेट कोड और लॉस एसेट को 40 बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसमें एसेट कोड 40 दिया हुआ मतलब लॉस एसेट है और 5000 तक है। तो मैक्सिमम छूट आपके जो नव संजीवनी ओटीएस सर्कुलर में है वो यही है, 80% का छूट मैक्सिमम है। अगर 5000 तक 0.05 लाख का मतलब 5000 होता है, 5000 तक कोई लोन है और लॉस एसेट में है तो उसका छूट सेक्रीफाई कितना होगा, 80% होगा। ठीक है, ये हमारा 2 कोर्स चल रहा है आपके बैंक के प्रमोशन एग्जाम के लिए। आर्यवर्त बैंक एक स्केल 1 से 2, स्केल 2 से 3 के लिए 1299 रुपए का है और ऑफिस असिस्टेंट 2 स्केल 1 के लिए 1099 का है। जिन लोगों को भी कोर्स बाय करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके बाय कर सकते हैं या मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं 797090। हर स्लाइड के नीचे जो है मेरा नंबर लिखा हुआ है 7970903637, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कुछ आपको हम दे रहे हैं वो अगले स्लाइड में है, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कुछ आपको हम दे रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे सर्कुलर्स दे रहे हैं पिछले 1 साल के आपको हम। उसके अलावा सारे एक्ट जो हैं, जितने भी एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, BR एक्ट, NI एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब कुछ दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेक्टर लैंडिंग, CGT, MSC, डे NRLM, डे NLM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, PMEGP, PMFME, मुद्रा योजना, PM विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, स्टैंड अप योजना, APY, SPY, JVY, महिला सम्मान, KVP, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी, किसान सम्मान, PMJDY, ये सारे योजना दे रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपको पिछले 6 महीने का दे रहे हैं। नेफ्ट, RTGS, IMPS, UPI 1, 2, 3 पे ये सब कुछ आपको हम दे रहे हैं। RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, NRI बैंकिंग, NPN प्रोविजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ ATM, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कमिटी, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, RBI एंड इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, KYC AML पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कमिटी का RNC अटैचमेंट ऑर्डर। इसके अलावा ऑफिसर्स वाले कोर्स में रेशियो एनालिसिस भी है, टंडन सॉल्व मेथड्स है, टर्नओवर मेथड है, अदर वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मेथड है, टाइप ऑफ बोरोवर्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है। आपके बैंक के यहाँ तो 10 to 12 इंपॉर्टेंट आर्यवर्त बैंक सर्कुलर लिखा हुआ है, लेकिन 10 to 12 में लगभग 20 के आसपास इंपॉर्टेंट सर्कुलर कवर कर रहे हैं। अभी तक पिछले 3-4 दिन में हम लोग 4 या 5 सर्कुलर कवर कर चुके हैं। धनवंतरी के 3 सर्कुलर कवर कर चुके हैं, SME वाला है, एक रिटेल क्लीन लोन है, एक व्हीकल है, तीनों कवर कर चुके हैं हम लोग। अन्नपूर्णा कवर कर चुके हैं, नव संजीवनी कवर कर चुके हैं। डेली एक सर्कुलर कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो है 10 दिन के अंदर आपके बैंक के सारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर को हम लोग कवर कर लेंगे। तो कुछ भी आपको छूटने नहीं जा रहा है इस प्रमोशन कोर्स में, जो है कुछ भी आपको छूटने नहीं जा रहा है। 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो है सिर्फ जनरल बैंकिंग से हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आपके अपने बैंक के इंटरनल सर्कुलर से लगभग 200 के आसपास MCQ देंगे आपको हम, 200-250। वो सारा जो है आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट मटेरियल होगा। इसके अलावा 10 टेस्ट आपको हम 50 क्वेश्चंस के दे रहे हैं, ताकि आपको जो है एग्जाम में जाने से पहले जो है पूरा प्रैक्टिस हो जाए। और सभी टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं। मिनी स्मॉल टॉपिक बाय टेस्ट ऑल्सो है। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन कॉन्टैक्ट ऑन 7970903637। क्लरिकल 2 और स्केल 1 का कोर्स का फी 1099 है। स्केल 1 से 2, 2 से 3 का फी 1299 है। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर भी रहे हैं और बाकी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि फटाफट कोर्स में ज्वाइन कीजिए। हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं। दोनों कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम FY 24-25 मैक्सिमम सेक्रीफाई अमाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग एबव 5 लाख एंड अप टू 8 लाख। 5 लाख से ऊपर और 8 लाख से कम में जो है वो D1 कोड है। D1 कोड में जो है वो 25 मतलब कि डाउटफुल 1 में 25% का कोड 31 है, डाउटफुल 1 में 25% का छूट है, डाउटफुल 2 में 40% का है, डाउटफुल 3 में 45 का है और लॉस एसेट में 50% का है। चूंकि डाउटफुल 1 का पूछा है तो इसका राइट आंसर है आपका 25%। ठीक है, नोट्स इसके प्रॉपर बना के कोर्स में डाल दिए गए हैं, इसके नोट्स और MCQ दोनों। तो नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। आपका जो बैंक का सर्कुलर थोड़ा सा लेंथी है, मैंने कोशिश किया उसको एक समरी बना करके जो भी इंपॉर्टेंट चाहिए वो आपके कोर्स में डाल दो। इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम 24-25 मैक्सिमम सेक्रीफाई अमाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग अबव 2 लाख एंड अप टू 5 लाख एंड एसेट को 32। 2 लाख से 5 लाख के बीच में जो है और डाउटफुल 2 में 40% का छूट है, डाउटफुल 2 में 25%, डाउटफुल 1 में 25% का छूट है, डाउटफुल 3 में 50% है और लॉस एसेट में 60% है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा।
In Aryavart Nav Sanjeevani scheme FY 24-25, maximum sacrifice amount for outstanding above 5 lakh, sorry 0.05 lakh and up to 2 lakh. Asset code 33, मतलब कि डॉटफुल 3 में 5,000 से ऊपर 2 लाख तक। इसका जो है एसेट कोड 33 है ना, 50% इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? 50% है। आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम is being modified for one-time settlement in NPA accounts in doubtful loss and regular right of category. The maximum outstanding balance that is eligible under this scheme. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर जो है आर्यवर्त नव संजीवनी ओटीएस स्कीम जो है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का ओटीएस कर सकते हैं? तो मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 10 लाख है। 10 लाख से ऊपर का ओटीएस इसमें नहीं आएगा। Aryavart Nav Sanjeevani scheme FY 24-25 is an one-time settlement scheme and it will be valid up to valid कब तक है? 31/3/25 तक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैलिड कब तक है? कितने अमाउंट तक का कर सकते हैं? ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। 31/3/25 तक का जो है इसमें हम लोग ले सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है, किस दिन का कैटेगरी देखना हमको, डेट जो है वो 31/3/24 के डेट में जो भी उसका कैटेगरी था वही वैलिड होगा। इन आर्यवर्त नव संजीवनी स्कीम FY 24-25 ब्रांचेस टू कन्वे अप्रूवल ऑफ ओटीएस टू द बोरोवर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ सैंक्शन एंड फॉलो अप फॉर एक्सेप्टेंस इमीडिएटली। उसका जो है ओटीएस का जो सैंक्शन होता है उसके 7 दिन के अंदर जो है बोरोवर को हर हाल में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। बोरोवर को जो है इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका ओटीएस अप्रूव हो गया है। 7 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके आर्यवर्त नव संजीवनी जो ओटीएस का स्कीम है उसके ऊपर। ये दोनों कोर्स के बारे में आपको मैंने बताया, सारा इंपॉर्टेंस भी बताया। जिन लोगों को भी लगता है ये कोर्स लेना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम लोग इतना मेहनत हमारी टीम कर रही है कि आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए हम लोग पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। आप लोग जो है इस कोर्स को जरूर से जरूर बाय कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी तरह को क्लैरिफिकेशन आपको लेना हो, मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।